सलात तस्बीह की नमाज है या नहीं है। पहली बात तो ये कि उलमा के दरमियान इसमें इख्तिलाफ है कि सलात तस्बीह पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। एक तो इसकी बहुत बड़ी फजीलत हदीसों के अंदर बयान की गई है, और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि उन्होंने उनको जो है ये नमाज वो सिखाई है, और उसका फरमाया कि बारे में फरमाया कि इन तस्तती अन तुसल्लीहा फी कुल्लि यौमिन मर्रतन फफ़अल, कि अगर आप इसकी ताकत रख देते हैं नमाज तस्बीह की तो हर दिन में एक दफ़ा पढ़ें। फ़इन लम तस्तती फ़फ़ी कुल्लि जुमअतिन मर्रतन, और अगर आप हर दिन ताकत नहीं रखते तो आप जुमा के दिन एक दिन पढ़ लें। फ़इन लम तफ़अल फ़फ़ी कुल्लि सनतिन मर्रा, और अगर आप हर जुमा भी नहीं ताकत रखते तो हर साल में आप एक दफ़ा पढ़ लें। फ़इन लम तफ़अल फ़फ़ी उम्रिका मर्रतन, अगर इसकी ताकत भी नहीं रखते आप तो आप ज़िंदगी में जो है वो आप एक दफ़ा पढ़ लें। अब उसका तरीक़ा क्या है तो वो मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर बता देता हूँ कि ये 4 रकात हैं। नमाज तस्बीह की जो है वो 4 रकात हैं, और हर रकात में क़िराअत के बाद यानी सूरह फातिहा के बाद आपने जो है 15 मरतबा ये पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो ये 15 बार होगी क़िराअत के बाद। फिर आप रुकू में जाएंगे तो रुकू में आपने 10 मरतबा यही पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर आप जब रुकू से सर उठाएंगे तो फिर आपने 10 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ना। फिर आप सजदे में जाएंगे तो सजदे में आपने 10 दफ़ा पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और फिर आपने 2 सजदों के दरमियान पढ़ना है। दूसरा सजदा में आप जाएंगे, 2 सजदों के दरमियान जो है आपने यही पढ़ना है 10 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर आप दूसरा सजदा करेंगे तो भी उसमें 10 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर जो है वो आपने पढ़ना है। फिर ऐसे ही आप जो है जलसा इस्तराहत आप करते हैं यानी तहियात में बैठते हैं, वहाँ भी आपने जो है वो 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और ये कुल मिलाकर जो है ये एक रकात में 75 तस्बीह जो है वो हो जाती हैं, 75 तस्बीहात हो जाती हैं। ये तरीक़ा है, हदीस में मौजूद है। अब इसका हुक्म मैं बता रहा हूँ कि जो सही रिवायतें हैं, शेख उसमैन रहमहुल्लाह जो सऊदी के बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने कहा कि ये तस्बीह की नमाज साबित नहीं है, हदीस से ये मनक़ूल नहीं है, तो इसलिए क्या फरमाया कि इसको ना पढ़ना जो है वो बेहतर है। और इसी तरीके से शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया के बारे में आता है कि उन्होंने भी इस रिवायत को नकल किया है कि ये ना पढ़ना जो है वो ज़्यादा ही बेहतर है। और क्योंकि इबादत के सिलसिले में यकीन को तरजीह देना चाहिए, और इसमें यकीन नहीं है कि ये दुरुस्त है या नहीं है, तो ऐसी सूरत में आदमी को ये नमाज जो है वो नहीं पढ़नी चाहिए। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।